नमस्कार। ज्वेलरी इन्फोमीडिया द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक टैबलॉयड में आपका स्वागत है। सजेक्स सऊदी अरब आभूषण प्रदर्शनी 2025 रियाद से रोम तक। सजेक्स में सऊदी अरब, इटली, तुर्की, सिंगापुर, चीन, ब्रिटेन, मिस्र और अन्य देशों से खरीदार आएंगे। सजेक्स में भाग लें और अपने आभूषणों को दुनिया भर में घूमने दें। हर साल 14 से 20 अप्रैल तक पूरे भारत में अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें उन बहादुरों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी है, लोगों, संपत्ति और हमारे शहरों को आग की विभीषिका से बचाते हुए। इस साल की थीम यूनाइट टू इग्नाइट, फायर सेफ इंडिया, शक्तिशाली ऊर्जा के साथ गूंजी, क्योंकि महाराष्ट्र की अग्नि सुरक्षा पहलों ने शहर को जागरूकता, कार्रवाई और प्रशंसा से भर दिया। सोमवार को सोने की कीमत $3,400 से ऊपर पहुंच गई और इसने नया रिकॉर्ड बनाया। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। हाजिर सोना 2.6% बढ़कर $3,414.91 प्रति औंस और अमेरिकी सोना वायदा 2.9% बढ़कर $3,424.50 पर पहुंच गया। ऐतिहासिक ऊंचाइयों को हासिल करने के अलावा महामारी के बाद से सोना अमेरिकी शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक S&P 500 से बेहतर लाभांश दे रहा है, जबकि S&P 500 ने 2020 से 86% की बढ़त हासिल की है। सोने की कीमत में 100% की वृद्धि हुई है। $2,600 या $4,000? 2025 में सोने के लिए सुनहरा सवाल। कामाख्या गोल्ड आउटलुक 2025 11 अप्रैल को मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में आयोजित और कामाख्या ज्वेल्स लिमिटेड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के तीसरे संस्करण में बुलियन व्यापार, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और मीडिया से भारी भीड़ उमड़ी। कामाख्या ज्वेल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री मनोज झा ने कार्यक्रम की शुरुआत की और इसके उद्देश्य को दोहराते हुए कहा कि यह केवल निरीक्षण करने के बजाय मार्गदर्शन करने का मंच है। उन्होंने कहा, कामाख्या गोल्ड आउटलुक दूरदर्शिता के साथ पूर्वानुमान लगाने के लिए बनाया गया था। इस साल हम सबसे व्यापक दृष्टिकोण लेकर आए हैं और उनके पीछे सबसे मजबूत तर्क हैं। जीजेपीसी ने 17 अप्रैल को सीमा शुल्क की प्रधान मुख्य आयुक्त सुश्री प्राची स्वरूप के साथ बैठक की, जिसमें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रत्न और आभूषणों के हाथ से निर्यात की शुरुआत पर चर्चा की गई। जीजेपीसी के अध्यक्ष श्री किरीट भंसाली ने सुश्री स्वरूप का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें मुख्य आयुक्त से प्रधान मुख्य आयुक्त के पद पर हाल ही में पदोन्नत होने पर बधाई दी। बैठक में भारत डायमंड बोर्स (BDB) के अध्यक्ष श्री अनूप मेहता और BDB के उपाध्यक्ष श्री मेहुल शाह ने भाग लिया। जीजेपीसी के निदेशक सदस्यता श्री मिथिलेश पांडे भी मौजूद थे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 11 अप्रैल को समाप्त सप्ताह के लिए अपने स्वर्ण भंडार के मूल्य में तेज वृद्धि की सूचना दी, जो वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में उछाल को दर्शाता है। शुक्रवार को RBI द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 11 अप्रैल को समाप्त सप्ताह के दौरान RBI के स्वर्ण भंडार का मूल्य 11,986 करोड़ रुपए बढ़ गया। उस तिथि तक RBI के स्वर्ण भंडार का कुल मूल्य 6,88,496 करोड़ रुपए है। पुणे शहर की पुलिस की जांच में पता चला है कि वडगांव धायरी में एक आभूषण की दुकान से 220 ग्राम सोने के आभूषणों की लूट वास्तव में एक फर्जी साजिश थी और इसकी योजना दुकान के मालिक ने ही बनाई थी। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें आभूषण की दुकान के मालिक का एक पारिवारिक सदस्य भी शामिल है। पुलिस के अनुसार दुकान का मालिक विष्णु सखाराम दहीवाल कर्ज में डूबा हुआ था। उसने कथित तौर पर अपने रिश्तेदार से अपनी आभूषण की दुकान पर फर्जी डकैती करने के लिए कहा ताकि उसे कर्ज देने वाले लोग अपना पैसा वापस करने के लिए उसे फोन करना बंद कर दें। बंगाल में जीवंत परंपराओं और हार्दिक उत्सवों के साथ बंगाली नववर्ष की शुरुआत हो रही है। कल्याण ज्वेलर्स ग्राहकों को इस अवसर को कालातीत आभूषणों, सार्थक उपहारों और त्योहारी बचत के साथ मनाने के लिए आमंत्रित करता है। पोइला बैशाख की त्योहारी भावना से प्रेरित होकर ब्रांड हाथ से तैयार किए गए सोने के आभूषणों के एक सोच समझकर चुने गए चयन पर ध्यान केंद्रित करता है, जो बंगाल की कालातीत कलात्मकता का जश्न मनाते हैं और आधुनिक समय के पहनने वालों के स्वाद के साथ प्रतिध्वनित होते हैं।
उत्सव के लिए बिल्कुल उपयुक्त। संग्रह में जटिल रूप से डिजाइन किए गए टुकड़े हैं जो बंगाल की समृद्ध कलात्मक विरासत को प्रतिध्वनित करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीकली टैबलॉइड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक and share your favorite Jewelry Infomedia YouTube channel.